क्या नहीं हुई अभी तक? डिनर भी जाना खाना? मेरी तबीयत ठीक नहीं है नेमत। क्या हुआ तबीयत? सर में दर्द। सुबह तक तो ठीक थी तुम, अब अचानक क्या हो गया? कहा ना, सर में दर्द है। देखो मीता, नाराज हो मुझसे? नहीं नेमत, मैंने क्यों भला तुमसे नाराज होना? तुमने ऐसा कुछ नहीं किया कि मैं नाराज हूं। तो फिर सब क्या है? तुम चल क्यों नहीं रही? बस बताया ना, तबीयत ठीक नहीं है, ठीक हो जाएगी, डोंट वरी। तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं है? शायद मुझे नेमत को आयजा की इन हरकतों के बारे में बता देना चाहिए। आई एम सो सॉरी, मैंने आप लोगों को गलत वक्त पर डिस्टर्ब कर दिया। नहीं नहीं, आओ आओ ऐसा। वो मैं अपने लिए कॉफी बनाने जा रही थी, तो सोचा आप लोगों से भी पूछ लूं। क्या बात है रिमशा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? काफी परेशान लग रही हो। तुम्हें पूछो यार, मैं तो कब से पूछ रहा हूँ, पता नहीं क्यों मूड ऑफ है इसका। नेमत, जरूर तुमने ही नाराज किया होगा, वरना रिमशा जैसी बीवी हो तो उसे तो पलकों पे बिठाना चाहिए। अच्छा ये फजूल बातें छोड़ो, अगर नाराज नहीं भी होगी ना तो सुन के हो जाएगी। अच्छा तुम जाओ ना, अच्छी सी कॉफी बना के लाओ, शायद मैडम का मूड ठीक हो जाए कॉफी पी के। जी मिलाई। रिमशा को तो मैं किसी तरह भी संभालूंगी, लेकिन इस नेमत का क्या करूं? मेरा बस चले तो रिमशा की कॉफी में जहर मिला दे, लेकिन इसकी जिंदगी में मेरा घोला हुआ जहर मारने के लिए काफी है। लगता है अब घी टेढ़ी उंगली से निकालने का वक्त आ गया है। मुझे अब कुछ करना पड़ेगा। आई एम सो सॉरी, मैंने आपको जगा दिया। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बस बैठे बैठे आंख लग गई थी। पापा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप सुबह से कमरे से बाहर भी नहीं आई और बीजान भी आपका पूछ रही थी। मैं ठीक हूँ, बस सुबह से सर में दर्द हो रहा था हल्का सा। अरे तो पहले क्यों नहीं बताया? चले डॉक्टर के पास चले। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। और डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है, घर में दो डॉक्टर हैं, नेमत और रिमशा। रिमशा बहुत अच्छी लड़की है, बस मुझे कभी कभी उसके लिए बहुत बुरा लगता है। बुरा? कैसा बुरा? इतनी कोशिश करती है वो भी जान को खुश रखने की, लेकिन जाने अनजाने में उससे कोई ना कोई गलती हो जाती है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है एक ना एक दिन वो बीजान का दिल जीत ही लेगी। इस रिमशा की बच्ची ने पता नहीं क्या जादू कर रखा है सब पे। लेकिन खैर, वैसे भी अब वो 2 दिन की मेहमान है यहाँ पे। अच्छा आपा, बीजान आपको याद कर रही हैं। तुम चलो, मैं अभी आती हूँ।
क्या वाकई में इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है? क्या वाकई में ये मुझे वापस घर ले जाना चाहते हैं? कहीं खुशबू की बात सच तो नहीं? ये सब कुछ कहीं जायदाद की वजह से तो? नहीं नहीं, मेरे साथ जो हुआ और उसी दौरान मेरा बच्चा भी मारा गया। खुशबू सही कहती है, मुझे इतनी आसानी से सब भुलाना नहीं चाहिए। कितनी रात हो गई है, आकर सो जाओ। कब से इधर से उधर और इधर से इधर टहल रहे हो? कोई परेशानी है क्या? सब ठीक है ना? कहीं तुम नेमत की बातों की वजह से परेशान तो नहीं हो? देखो, नेमत की बातों को दिल पे मत लो। वो भी छोटा है, ना समझे। वो इन बातों को नहीं समझता। वो नहीं समझता कि कभी कभी अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है। आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि छोटे हम बड़ों को कोई ऐसी बात समझा जाते हैं जो हम पहले इग्नोर कर रहे होते हैं। तुम कहना क्या चाहते हो? कहीं तुम अपने किए हुए फैसले पर पछता तो नहीं रहे हो? मुझे लगता है कि मैंने वाकई जल्दबाजी में फैसला कर लिया है। नेमत ने मुझे एहसास दिला दिया है कि अपनों का प्यार क्या होता है। अब क्या चाहते हो? जो गलती मैंने की है मैं उसे रेक्टिफाई करना चाहता हूं। मैंने बीजान से जायदाद का मुतालबा करके ठीक नहीं किया। मुझे उनका प्यार, उनका एतमाद हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए थी। अब मैं यही करूंगा, क्योंकि ये गलती इसी तरह सुधर सकती है। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझसे शादी करना तुम्हारी गलती थी? नहीं भाई, तुम मेरे कहने का मतलब गलत ले रही। मैं बस अपनी बीजान को मजीद दुख नहीं दे सकता। तारा टूटा है? नहीं, कुछ और टूटा है। या शायद टूटने वाला है, बिखरने वाला है। क्या? कुछ ख्वाब, कुछ दिल, कुछ रिश्ते, या फिर शायद सब कुछ। जब रिश्तों की डोर बहुत मजबूत हो तो इंसान चाहकर भी उसे तोड़ नहीं सकता।
जब इंसान खुद अपने हाथों से इस डोर को तोड़ना चाहे तो फिर ऐसी सूरत में दिल से नहीं दिमाग से काम लेना चाहिए। और जब दिमाग भी साथ ना दे तो सब कुछ अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो इंसान नहीं कर सकता, खुदा अगर चाहे तो एक सेकंड में इंसान की सारी मुश्किलें आसान कर सकता है। और खुदा जब आजमाइश देता है तो उससे निकलने का रास्ता भी दिखाता है। बस उस रास्ते तक पहुंचने के लिए सब्र और तहम्मुल से काम लेना पड़ता है। नहीं है हौसला मुझ पे, ना ही हिम्मत। जितनी कोशिश कर रहा हूं इस घर को बिखरने से बचाने की, ये उतना ही बिखरता जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं हार गया। मुझे यकीन नहीं आता शफकत के तुम ही हो। तुम तो एक सेकंड में हर मुश्किल का हल निकाल लेते थे। तो बहुत मजबूत थे, और आज एक छोटे से मसले से हार मान बैठे हो। हाँ, कभी मैं मजबूत इंसान था, लेकिन जरा नहीं। जो शख्स खुद सहारों का मोहताज हो, तो किसी की मदद क्या कर सकता है? नहीं कर सकता वो किसी की। ईजान, आपके लिए दूध लाई। यहाँ रख दो बेटा, बहुत शुक्रिया। जी। क्या बात है मीजान, आपकी तबीयत तो ठीक है? सुबह से आपने कुछ खाया नहीं? हाँ बिल्कुल ठीक है, हमारी फिक्र मत किया कर, अपनी फिक्र किया करो। अपना चेहरा देख, इतनी सी शक्ल निकल आई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अपना बहुत ख्याल रखती हूँ, टाइम पे खाना खाती, लेकिन मैंने अपना क्या ख्याल रखना है। वो रिमशा ही मुझे एक मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती। बीजान, कभी कभी ऐसा होता है, हम जो देखना चाहते हैं हमें वही नजर आता है, दरअसल हकीकत कुछ और होती है। रिमशा बुरी लड़की नहीं है। तुम अभी छोटी हो बेटा, तुम नहीं समझती, लोगों की चालाकियां नहीं पहचानती। तुम ये नहीं समझती कि जिन लड़कियों को बाहर की हवा लग जाए तो बेहद चालाक हो जाती है, रिमशा की तरह। वो ऐसी बिल्कुल नहीं है बीजान, बहुत समझदार और सुलझी हुई लड़की है। समझदार और सुलझी हुई लड़कियां अपने लिए लड़के नहीं ढूंढती। इसने पहले हमारे बेटे को फंसाया, उसके बाद उससे शादी की, और अब हमारे घर में हुक्मरानी करना चाहती है। हमें ऐसी लड़कियों को खूब सीधा करना आता है। बीजान, नेमत की शादी से पहले और बाद में जो कुछ भी हुआ आप उसे भूल जाएं। अब रिमशा नेमत की बीवी है, इस घर की बहू है, और बीजान गलतियां तो इंसानों से ही होती है ना। बड़ों का फर्ज है कि उन्हें माफ कर दिया जाए। आप प्लीज रिमशा की तरफ से अपना दिल साफ कर लें। अब मुझे पता है जब आपका दिल साफ हो जाएगा तो आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा। बीजान, मैं आज आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। कहो, क्या चाहिए? मैं जानती हूँ कि मैं इस घर की मेहमान हूँ, इस घर के मामलात में मुझे बोलने का कोई हक नहीं है, लेकिन तुम्हें किसने कह दिया तुम मेहमान हो? तुम हमारी बेटी, बोलो।
कब से तुम्हें मैं फोन कर रही थी, कहाँ थे तुम? वो सब ठीक है, एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। सब कुछ तुम्हें बताऊंगी, लेकिन अभी मेरे पास एक प्लान है जिसमें मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। बीजान चाय। अरे, हमने तुम्हें कितनी बार कहा है कि कोई काम मत किया करो इस घर में। तुम्हें इस घर में काम करने की कोई जरूरत नहीं। सारा दिन तो फारिग होती हूँ और मुझे घर का काम करना अच्छा लगता है। जो बात कह दी सो कह दी। ठीक है बीजान, आज के बाद किसी काम को हाथ नहीं लगाऊंगी। आप खुश? बीजान, बीजान मैं ऑफिस से आ रहा हूँ। अच्छा, तुमने वो वकील वाला काम कर दिया? जी बीजान, मैं आज वापसी पे जाऊंगा उनके पास। अब लॉयर को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, हम ही ने तुमसे कहा था ना कि उसे बुलाओ। अब हम ही कह रहे हैं कि कोई जरूरत नहीं। जी सब जानते हैं कि हम कभी अपने फैसले से पीछे नहीं हटते। इस बार हमने सोचा है कि हम रहमत को एक मौका और दे दें। जी, खुदा हाफिज। रिमशा, मैं मदद करा दूं तुम्हारी? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे, मैं तो तुम्हारा ही भला सोच रही थी। सारा दिन किचन में लगी रहती हो तुम। ठीक है, वहां बर्तन पड़े हैं, धो दो। तो तुम रजिया से कह दो, वो धो देगी। तुम्हें पता तो है आयजा, बीजान को नहीं पसंद कि किचन का काम कोई नौकरानी करे। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी अब 2 ही दिन तो रह गए हैं तुम्हारे पास इस घर में। वैसे आई एम वेरी सरप्राइज्ड, तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं आती ना ऐसी घटिया बातें करते हुए। वेल रिमशा, मुझसे ऐसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। शुक्र करो आयजा कि मैं तुमसे बात भी करती हूँ, वरना तुम तो इस काबिल भी नहीं हो कि तुमसे बात की जाए। अच्छा है ना, क्योंकि आई डोंट केयर। और वैसे भी मुझसे तुम तमीज से बात किया करो। देखो ना मैं तुमसे कैसे बात करती हूँ। और इंसान की इज्जत तो उसके हाथ में होती है ना। बड़ी इज्जत की परवाह है तुम्हें। वाह, ये तुम क्यों भूल जाती हो आयजा कि मैं भी इस घर की इज्जत हूं। रिमशा, इज्जत तो उसी को दी जाती है जो इज्जत के लायक होता है। और वैसे भी तुम इस घर में 2 दिन की मेहमान हो, तो इस झूठ मूठ की इज्जत को लेके क्या करोगी तुम? वैसे क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा है कि ये सब जो तुम कर रहे हो इसका अंजाम तुम्हारे लिए भी बुरा हो सकता है? एक बात कहूं, ये समझने और समझाने का खेल बहुत खतरनाक होता है। बड़े बड़ों की अकल घुटने टेक देती है, तो तुम इससे दूर ही रहो तो बेहतर है। बाय द वे, जब इस किचन से दफा हो जाओ तो मुझे बता देना, ओके? एसएमएस कर दूं या ईमेल कि मैं किचन से चली गई हूं?
अब रहमत आप कहीं जा रहे हैं? हाँ। बीजा से माफी मांगने? अरे हाँ, तुम्हें कैसे? असल में बात यह है कि मुझे एहसास हो गया है कि ये पैसा, ये जायदाद, ये इन चीजों की कोई हैसियत नहीं है रिश्तों के सामने। आनी जानी चीजें हैं। इसलिए मैंने सोचा कि मैं जाके खुद ही माफी मांग लूं और सब कुछ मेकअप करूं। कसूर भी तो मेरा ही है ना। तुम्हें कोई इतराज तो नहीं है? कैसी बातें कर रहे हो तुम रहमत? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं तो खुद चाहती हूँ तुम अपने घर वापस चले जाओ। मैं तो तुम्हें हमेशा से ये समझाती आई हूँ, और तुम जानते हो तुम्हारे इस फैसले से मुझसे ज्यादा और कोई खुश नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच। ठीक है, मैं चलता हूँ, फिर आता हूँ। हाँ, रहमत घर से निकल चुका है और कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, समझे? तो फिर ऐसी सूरत में दिल से नहीं दिमाग से काम लेना चाहिए, और जब दिमाग भी साथ ना दे तो सब कुछ अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो इंसान नहीं कर सकता, खुदा अगर चाहे तो एक सेकंड में इंसान की सारी मुश्किलें आसान कर सकता है। और खुदा जब आजमाइश देता है तो उससे निकलने का रास्ता भी दिखाता है। बस उस रास्ते तक पहुंचने के लिए सब्र तहम्मुल से काम लेना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? और यहाँ अकेली क्या कर रही हैं आप? बस ऐसे ही अंदर थोड़ा दिल घबरा रहा था, इसलिए बाहर आ गई। चलें, अच्छा है आप यहाँ मिल गई। एक्चुअली मुझे आपका शुक्रिया अदा करना था। किस लिए? आपने नामुमकिन को मुमकिन करके दिखा दी। मतलब? बीजान का फैसला बदलना आसान काम नहीं है, और आपने झट से उनका फैसला बदल दिया। अगर आप ऐसा ना करती तो सब गड़बड़ हो जाता। कैसी बातें कर रहे हो? तुम सब लोग मेरे अपने हो, तुम्हारी परेशानी मेरी परेशानी। और एक और अच्छी खबर सुनाई आपको। वो क्या? रहमत भाई से आज बात हुई थी मेरी भी। उन्होंने प्रॉपर्टी का जो इशू बनाया हुआ था उसमें अपना फैसला बदल दिया उन्होंने। ये तो और भी खुशी की बात है। अब देखना आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। चलो अंदर चलते। आज मुझे एहसास हुआ है कि रुपया, पैसा, जायदाद और इस दुनिया की कोई भी मटेरियल चीज रिश्तों के आगे कोई मायने नहीं रखती। मैंने अपनी पूरी जिंदगी इसी लालच में गंवा दी है। लेकिन अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। आज मैं अपनी बीजान से अपनी हर गलती के लिए दिल से माफी मांगूंगा, और मुझे यकीन है कि वो एक ना एक दिन मुझे जरूर माफ कर देंगी। जी मम्मा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और नेमत भी ठीक है।
तुम्हें तो बिल्कुल तौफीक नहीं है कि फोन करके माँ का हाल पूछ लो या मिलने आ जाओ। ससुराल जाके तो तुम बिल्कुल ससुराल की होके रह गई हो। जरा भी एहसास नहीं है तुम्हें। तुम्हारे जाने के बाद मैं कितनी अकेली हो गई। मम्मा, आप भी कैसी बातें करती हैं? भला माँ को भी क्या कोई भूलता है? वैसे भी आप तो जानती हैं ना कि ससुराल में आने के बाद जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। रिमशा बेटा, तुम ठीक तो हो ना? कोई परेशानी तो नहीं है? इसे बुझे बुझे लहजे में क्यों बात कर रही हो? ये तो समझ में नहीं आता कि आप माओ के साथ भी क्या प्रॉब्लम है। जरा सा सीरियस होके बात कर लो। ऐसा लगता है कि बेटियां परेशान हैं। भला मुझे क्या परेशानी होने वाली है? यहाँ पे सब मुझे इतना प्यार करते हैं। खैर, आप मुझे ये बताएं कि आप क्या बना रही हैं खाने में? मैं मटर कीमा बना रही हूँ। रियली? मैं भी यहाँ यही बनाने वाली हूँ आज। अच्छा, मुझे बहुत खुशी है बेटा कि तुम्हें सब खाने बनाने आ गए। चलिए मम्मा, मैं अब किचन में जा रही हूँ। आपसे बाद में बात करती हूँ। ओके? सुनो रिमशा, मैं जिस बात के लिए तुम्हें कॉल की थी वो तो मैं बताना ही भूल गई। जी बताएं। रिमशा, 3 दिन के बाद तुम्हारी खाला और आमिर पाकिस्तान आ रहे हैं। रियली? हाँ, और तुमने उनके आने से 1 दिन पहले आ जाना है। ठीक है मम्मा, आ जाऊंगी। ठीक है बेटा, सुखी रहो, आबाद रहो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। रिमशा के लहजे में कुछ परेशानी, कुछ उदासी सी थी। क्या बात हो सकती है? फैसला होगा। बाहर निकल, है बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल। मेरे पास जो कुछ भी है तुम ले लो, मुझे नुकसान ना पहुंचाओ। बताते हैं तुझे, मोरे से। बीजान, जैसा आपने कहा था हमने कर दिया है। चलो। रहमत, या अल्लाह, ये कैसा ख्याल आया मुझे? मेरे बच्चे को अपनी अमान में रखना, उसे कभी कुछ ना हो। या अल्लाह, ये मेरे खानदान को किसकी नजर लग गई? क्या हो गया है? कैसा ख्याल आया मुझे? इसने तो मेरे दिल को दहला के रख दिया। या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर। या अल्लाह, मेरी बच्ची को हर मुश्किल और तकलीफ से दूर रखना।
उसे बुरे लोगों के शर से बचाना। मैं जानती कोई ना कोई परेशानी उसे अंदर ही अंदर खा रही है। वो कितना भी छुपा ले, कितना भी खुशी का दिखावा कर ले, लेकिन मैं मां हूं, जानती हूं उसे कोई ना कोई परेशानी जरूर है। या अल्लाह, तू तो सबके हाल जानता है। या अल्लाह, मेरी बच्ची की हर मुश्किल दूर रख, हर तकलीफ को दूर फरमा दे। हे अल्लाह, उसको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखना। आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है, बुझी बुझी लग रही है आज। किचन में काम बहुत ज्यादा था, मैं थक गई हूँ इसलिए। तो क्या जरूरत है किचन में काम करने की? नौकर काम है घर में, कर लेंगे काम। तो क्या है ना नेमत कि हमारे घर में नौकरों की वैल्यू मालकान से कहीं ज्यादा है, क्योंकि बीजान को नहीं पसंद कि किचन का काम कोई भी नौकर करे। सो आई कांट हेल्प इट। रहमत, ये सब क्या हो गया? कैसे हो गई तुम्हारी हालत? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मुझे परेशानी हो रही है। किसने की तुम्हारी ये हालत? मेरे अपनों ने। क्या मतलब? जब मेरे अपनों को मुझ पर यह जानलेवा हमला करवाते हुए कोई हिचकिचाहट नहीं हुई तो मैं उनका नाम लेते हुए क्यों हिचकिचाऊं? अब तुम कहना क्या चाह रहे हो? किसकी बात कर रहे हो? मेरी इस हालत का जिम्मेदार कोई गैर नहीं, बीजान है, मेरी अपनी बीजान। अच्छा चलो कमरे में, चलो रेस्ट करो। उठो, चलो। अस्सलाम वालेकुम बीजान। जीती रहो। वालेकुम अस्सलाम। आ गई तुम? जी बीजान, आप ही ने तो कहा था कि शाम से पहले घर आ जाना। बड़ी फरमाबरदार लड़की हमारी। कैसी है तुम्हारी सहेली? बीजान पहले से तो काफी बेहतर है और आपको सलाम भी दे रही थी। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, परेशान लग रही हो कुछ? बस बीजान, क्या बताऊं मैं आपको, एक बात को लेके बहुत परेशान हूं मैं। खुल के बताओ बेटा, क्या बात है? बीजान, मुझे आप समझ आइए कि हमारे घर में जो इतने अरसे से परेशानियां हो रही थी ना, उनकी वजह क्या है और क्यों रात को मैं सोए सोए डर जाती थी। जाहिर है बीजान, जब हमारे घर में ऐसी हरकतें होंगी तो कहां से आएगी इस घर में खुशियां? क्या कह रही हो बेटा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही।
तावीज है।